Good morning, student, and welcome on the class 10th MCQ based question video. This is a playlist. There you have a term 1 syllabus, of the math, and here you know that all the videos is related with your multiple choice question that is come in your exams. So I do the practice here on this channel. So if you want to like this video, then you have to like or subscribe my channel. So start this video with the help of my first question. Here the first question is a quadratic polynomial can have. एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या रखता है, उसके पास क्या कितने जीरोस हो सकते हैं, पॉसिबली कितने जीरोस हो सकते हैं. तो यहाँ पर आपके पास इसने आपको ऑप्शन दिए हैं. ऑप्शन क्या है? एट मोस्ट 2 zeros, नन नो जीरो, कोई जीरो नहीं होगा. एट मोस्ट 3 zero, कम से कम 3 जीरो होंगे. और एट मोस्ट 1 zero, ज्यादा से ज्यादा आपके पास 1 जीरो हो सकता है. तो देखिए क्वाड्रेटिक है. क्वाड्रेटिक का मीनिंग आपके पास क्या होता है? 2, यानी कि जिसमें 2 जीरोस पॉसिबल होते हैं उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कंसीडर करते हैं. तो यहां पर मैंने क्या कहा? जिसके ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस पॉसिबल होते हैं, यानी कि उसके 1 जीरो भी पॉसिबल हो सकता है और 2 जीरोस भी पॉसिबल हो सकते हैं. क्यों? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास ये वाली इक्वेशन है x² प्लस 2x प्लस 1, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप कहेंगे यस सर, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज ऑफ x ओवर 2 पावर. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. बट जब हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे तो इसकी जीरोस आपके पास आएंगे x प्लस 1 होल स्क्वायर. दैट्स मीन, तो देखिए आपके पास क्या है, यहां पर मैंने आपसे बताया कि ये वैल्यू आपके पास x की पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. और इसकी जब हम फैक्टर करेंगे तो मेरे पास फैक्टर ये आएंगे. तो इसका मतलब हम जब इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू सिर्फ एक ही आएगी, वो भी x इज इक्वल टू -1. दैट्स मीन यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पर इसके जीरोस कितने पॉसिबल हुए? केवल 1. तो इस टाइप से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कम से कम 1 और 2 जीरो हो सकते हैं, अधिक से अधिक 2 जीरोस और कम से कम 1 जीरो आपके पास पॉसिबल होगा. तो देखिए, और दूसरी चीज, एक और चीज है इसमें, अगर मैं x की पावर 2 लिख दूं तो इसके कितने जीरोस पॉसिबल होंगे? आप कहेंगे सर इसमें तो कोई जीरोस पॉसिबल नहीं होंगे, x इज इक्वल टू 0 होगा. तो यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोस हो सकते हैं, 1 जीरोस हो सकता है और 0 जीरोस हो सकते हैं. तो यानी कि ये 3 जीरोस हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पॉसिबल होंगे, या तो 2 होंगे या 1 होगा या 0 होगा. तो इसका मतलब आपके पास जो आंसर आएगा वो एट मोस्ट 2 जीरोस, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस पॉसिबल हो सकते हैं. क्लियर? अब इसके बाद अगर मैं क्वाड्रेटिक की जगह क्यूबिक पॉलिनोमियल कर दूं, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर मैं आपसे कहूं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस पॉसिबल हैं? तो आप कहेंगे एट मोस्ट 3 जीरोस. क्यों? क्योंकि इसमें 3 जीरोस भी आ सकते हैं, 2 जीरोस भी पॉसिबल हो सकते हैं, 1 जीरोस भी पॉसिबल हो सकता है और एक 0 जीरोस भी जिसके 0 वैल्यू हो वो भी यहां पर पॉसिबल हो सकता है. क्लियर? तो बाय दिस फॉर्म यू हैव टू राइट योर क्वेश्चंस. आप इस टाइप से अपने वैल्यू को निकाल सकते हैं. अब इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट. आपको इस पॉइंट की, ये वाला जो पॉइंट है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करके दिखानी है ऑन द एक्स एक्सिस पर. अब आप एक चीज याद रखिए कि इसने कहा एक्स एक्सिस पर, तो देखिए ये वाली वैल्यू क्या होती है? एक्स की, और नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या होती है आपके पास? वाई की. और जब आप इसकी प्लॉटिंग करेंगे तो आप पहले 4 यहां तक राइट करेंगे. चलिए आपके पास 4 यहां तक आ चुका है. फिर 4 के बाद आप क्या राइट करेंगे? 2 की डिस्टेंस को, तो यानी कि यहां तक आप राइट करेंगे. ये वाला पॉइंट जो आएगा ये 4, 2 होगा. तो इसका मतलब आपके पास क्या हुआ
यू वेरी वेल नो कि जैसे ही पॉइंट 4 और 4 से ऊपर गया तो यहां पर इसकी परपेंडिकुलर वैल्यू क्या हुई, 2 हुई ना। एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर वैल्यू क्या हुई, 2। तो इसका मतलब इसका आंसर आपके पास ये है। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ये। इफ द लाइन L1, आपके पास कोई लाइन L1 है और L2 है, वो पैरेलल है, L1 L2 पैरेलल है, तो वो किस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगी? यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, और साथ में नन ऑफ देम होगा। तो अगर कोई लाइन पैरेलल है तो फिर वो किस सिचुएशन को सेटिस्फाई करती हैं? तो इस चीज के लिए आपको अपना चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को पढ़ना होगा। उसमें आपके पास सिचुएशंस हैं। क्या अगर लाइन पैरेलल होती है, ये चीज राइट कर लीजिएगा कहीं पर, अगर लाइन पैरेलल होती है तो इसका मतलब वो नो सॉल्यूशन होता है। अगर लाइन पैरेलल होती है तो वो नो सॉल्यूशन परफॉर्म करती है। अगर इंटरसेक्ट होती है, इंटरसेक्ट होती है तो आपके पास क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। आपको पता होगा, उस चैप्टर में आपको करवाया गया होगा, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगर आपके पास कोइंसिडेंट सॉल्यूशन हो, कोइंसिडेंट सॉल्यूशंस होती है, यानी कि अगर कोई लाइन कोइंसिडेंट्स होती हैं तो उसमें आता है आपके पास मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं इसे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ओके, तो इस 3 टाइप की कंडीशंस को याद रखिएगा। अगर पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशन होगा, अगर आपके पास इंटरसेक्शन करेंगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर आपके पास कोइंसिडेंट्स होंगी तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो देखिए ये पैरेलल हैं तो इसका मतलब आपके पास इसका आंसर नो सॉल्यूशन है। और यहां पर भी वो सेम सिचुएशन बोल रहा है, L1 और L2 है तो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इंटरसेक्ट पर आपके पास क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि इसका आंसर आपके पास ये होगा। ये क्वेश्चन देखते ही लगने वाले हैं, इनके लिए आपको ज्यादा मेहनत या वो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लर्न रखनी है कुछ पॉइंट्स। अब इसके बाद आपके लिए मैं कुछ और थोड़ा सा पॉइंट्स और बता रहा हूं, इसके अंदर अगर वो क्वेश्चंस थोड़े और चेंज होकर आए तो फिर कैसे होंगे। देखिए अगर इंटरसेक्शन होता है, अगर इंटरसेक्शन होता है तो आपके पास कंडीशंस क्या होती है, यू वेरी वेल नो, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, यानी कि इंटरसेक्शन में ये वाली वैल्यू नॉट इक्वल टू होती है। अब आप कहेंगे सर A1 एंड A2, B1 और B2 आपके पास आए कहां से? तो यहां पर आपको ये लाइन दे रखी है, तो लाइन की जनरली इक्वेशन किस फॉर्म में होती है मैंने आपको बताया है, और आपने पढ़ा भी होगा कि लाइन की जो इक्वेशन होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है। लाइन एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म की होती है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब जिसमें x की वैल्यू 1 हो, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू 1 हो, कोई भी वेरिएबल यूज करे उसमें वैल्यू आपके पास 1 आनी चाहिए। तो इसीलिए इक्वेशन आपके पास यहाँ पर कौन सी हो सकती है, A1x प्लस B1y और प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है लाइन की। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड देखिए A2x प्लस B2y और प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन हो गई। तो इस टाइप से ये आपके पास 2 इक्वेशंस हो गई हैं। इन दोनों इक्वेशन से मैंने कोफिशिएंट लिया है, इसका और इनका, ये आपके पास लेंगे वैल्यू। देखिए x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट A1 है, सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट B1 है और ये कांस्टेंट है। ऐसे ही यहाँ पर ये सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट A2 है, सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट B2 है और कांस्टेंट आपके पास C2 है। तो अगर हम इनके कांस्टेंट को देखते हैं और वो कांस्टेंट इस कंडीशन को फुलफिल करें, वो कांस्टेंट इस कंडीशन को फुलफिल करें, तो वो लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्शंस होती हैं। वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और इंटरसेक्ट भी कब करेंगी और क्या वैल्यू लाएंगी,
इंटरसेक्ट करके वो वैल्यू लाएंगी यूनिक, ठीक है। इंटरसेक्ट करके वो कैसी वैल्यू लाएंगी? यूनिक। यूनिक मतलब एक ही वैल्यू होगी एक्स और वाई की, केवल एक ही वैल्यू निकलेगी। तो ये पहली कंडीशन हुई। इसके बाद अगर इन लाइन को हमें पैरेलल चेक करना है, पैरेलल चेक करना है, पैरेलल चेक करना है, तो पैरेलल के लिए आपके पास कंडीशन, तो देखिए फिर यहाँ पर अगर ये पैरेलल लाइंस हैं, अगर आप इन लाइंस को पैरेलल बोलते हैं तो आपके लिए ये वाली कंडीशन जो होगी वो सेटिस्फाई होगी। अगर आपके लिए ये लाइंस, ये जो लाइन दे रखी है दो, ये लाइन अगर पैरेलल हैं तो आपके लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्लियर? अब इसके बाद आपकी पहली इंटरसेक्शन होगी, दूसरी पैरेलल होगी, तीसरी आपके पास कोइंसिडेंस लाइंस हैं। कोइंसिडेंस लाइंस आपके पास कैसी होती हैं? कोइंसिडेंस लाइन, ठीक है। कोइंसिडेंस लाइन के लिए आपके पास कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। ओके, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशंस होती है कोइंसिडेंस लाइन के लिए। और इस कंडीशंस को, इसमें क्या होता है आपके पास, देखिए इसमें आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, पैरेलल में आपके पास कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो सकता सॉल्यूशन इसके अंदर। और इसके बाद जो इसकी कोइंसिडेंस लाइन है उसमें आपके पास सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे, पर मैनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहाँ पर आप कंटेन करेंगे। तो ये कंडीशंस आपको लर्न रखनी है। इन कंडीशंस पे आपके एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% आएगा, पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकें। क्लियर? तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। आपके पास दो लाइन है, दो लाइन की इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 है। दूसरी लाइन की इक्वेशन A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 है। ये दो लाइंस आपके पास हैं। इन दो लाइंस को, आपके पास दो लाइन की सिर्फ दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर वो पैरेलल हो जाएंगी, या फिर वो कोइंसिडेंट्स होंगी। अब आप कहेंगे इंटरसेक्ट कैसे करेंगी? तो दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो ऐसे करके इंटरसेक्ट कर सकती हैं। दो लाइनें पैरेलल कैसे हो सकती हैं? देखिए ऐसे और ऐसे जा सकती हैं। और कोइंसिडेंट्स का मीनिंग है कि एक लाइन आपके पास ये है और दूसरी लाइन यहीं से इसके ऊपर होती हुई जा रही है, मतलब पहली लाइन भी यही और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर से जाएगी, तो उसको बोलेंगे हम कोइंसिडेंस लाइन, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं पैरेलल, यू वेरी वेल नो, और इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो ये दो लाइन, ये तीन कंडीशन फुलफिल करेंगी। तो इनके लिए अलग अलग सिचुएशन कैसे होगी? अगर ये लाइन इंटरसेक्ट होगी तो एक्स का कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट का रेशो, एक्स के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट का रेशो, एक्स के कोफिशिएंट का रेशो और वाई के कोफिशिएंट का रेशो इक्वल नहीं होगा। दोनों इक्वेशंस के एक्स के कोफिशिएंट का रेशो और वाई के कोफिशिएंट का रेशो इक्वल नहीं होगा। अगर वो पैरेलल होंगी तो उसमें एक्स के कोफिशिएंट का रेशो वाई के कोफिशिएंट्स के रेशोज के इक्वल तो होगा, पर कांस्टेंट्स के इक्वल नहीं होगा। अब इसकी तीसरी कंडीशन क्या है, जिसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंस। इसमें एक्स के कोफिशिएंट का रेशोज वाई के कोफिशिएंट के रेशोज के इक्वल होगा और कांस्टेंट भी इक्वल होगा। क्लियर? तो इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी लाइन क्या है। ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्लियर? तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस of the polynomial fx is equal to x square plus px plus q। आपके पास ये पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस आपके पास ये अल्फा बीटा, ये पॉलिनोमियल है। तो अब आपको बताना है पॉलिनोमियल जिसके जीरोस आपके पास 1/अल्फा और 1/बीटा। एक अब आपके पास जीरोस कौन सा है? 1/अल्फा है और नेक्स्ट जीरो है आपके पास 1/बीटा।
तब आपको इनमें से कौन सी पॉलिनोमियल होगी वो आपको बतानी है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में देखिए, वैसे तो इसकी एक ट्रिक है, पहले आप ट्रिक देखिए, इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि अगर आपके पास जीरोस अल्फा और बीटा कोई भी हो, अगर इसका रेसिप्रोकल कराया जाए, मतलब जीरोस आपके पास अल्फा बीटा हैं और इसका रेसिप्रोकल आपसे वो पूछ रहा है, तो देखिए ये अल्फा वो वहां पर जाकर के 1/अल्फा हो गया है, तो यानी कि इसका रेसिप्रोकल अल्फा का रेसिप्रोकल आपके पास क्या होता है, अल्फा का रेसिप्रोकल आपके पास क्या होगा, रेसिप्रोकल आपके पास होगा 1/अल्फा। ओके, एंड बीटा का रेसिप्रोकल आपके पास क्या होगा, 1/बीटा। और इसने यही कहा अल्फा का रेसिप्रोकल 1/अल्फा, बीटा का रेसिप्रोकल 1/बीटा। तो आपके पास इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल आपको बतानी है, यानी कि जब इनके रूट्स का रेसिप्रोकल वो आपसे पूछ रहा है तो इक्वेशन का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन का रेसिप्रोकल कैसे होगा, ये वाली वैल्यू तो इसके पास आ जाएगी x के पास, और x के साथ का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर कोफिशिएंट x का 1 है ना, 1 का कोफिशिएंट कांस्टेंट की प्लेस पर चला जाएगा और ये डिजिट रहेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर आपके पास ये होगा। देखिए q को कांस्टेंट को x के साथ कर दो और जो ये बीच वाला है वो सेम रहेगा और x के कोफिशिएंट को पीछे कर दो, इसका आंसर ये होगा, अगर इसके रेसिप्रोकल का पॉलिनोमियल वो आपसे पूछ रहा है। अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए, ये तो इसकी ट्रिक है, सिंपल से डायरेक्ट आप ऐसे करके राइट कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन कैसे होगा वो देख लीजिए, क्योंकि वहां पर पता नहीं किस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। तो देखिए अगर मैं ये पॉलिनोमियल आपके पास है x² प्लस px प्लस q, अब इस पॉलिनोमियल में आपके पास रूट्स जो थे वो अल्फा और बीटा है। ओके, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना हो जाएगा, -b/a आपके पास फॉर्मूला होता है। ये आपके पास पॉलिनोमियल है, इसको कंपेयर कराइए, इसको कंपेयर किससे कराओगे, ax² प्लस bx प्लस c से। तो a की वैल्यू आपके पास इसका कोफिशिएंट होगा जो कि 1 है, और b की वैल्यू इसका कोफिशिएंट होगा जो कि p है, और c की वैल्यू ये होगी q। तो यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू आपके पास आ गई 1, b की वैल्यू आपके पास आ गई p, और c की वैल्यु आपके पास आ गई q। यहाँ पे रखिए तो वैल्यू आपके पास क्या जाएगी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस p/1, p/1। ओके, यानी कि माइनस के p। अब ऐसे अल्फा इंटू बीटा निकालिए, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a। क्लियर, c की वैल्यू आपके पास क्या है, q, तो q/a यानी कि 1, तो दैट्स मीन q। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा इंटू बीटा भी आ गया, हमारे रूट्स दूसरी इक्वेशन जो बनानी है उसके रूट्स है 1/अल्फा। तो यहाँ पर 1/अल्फा के लिए इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, सम की। तो पहले रूट का सम करिए, तो ये हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। एलसीएम लीजिए तो अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, बीटा की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो बीटा, और अल्फा की इससे हो जाएगी तो प्लस के अल्फा। तो ये देखिए अल्फा प्लस बीटा की जगह हम माइनस p रख सकते हैं, अपॉन अल्फा इंटू बीटा की जगह हम q राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सम आ गया है अपने रूट्स का। अब इसके प्रोडक्ट भी चाहिए है, तो 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए 1 1 जा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 की 1 से करोगे 1, बीटा की बीटा से करो वो अल्फा से करोगे तो अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास है q, तो यहाँ पर q राइट कर दीजिए, तो 1/q। तो देखिए हमने सबकी वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली, तो 1/q भी आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल को निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है क्या, कि अल्फा² माइनस सम ऑफ रूट या सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपके लिए फॉर्मूला होता है। अब एक चीज आप याद रखेंगे, इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, तो रूट हमारे लिए वो है, अब तो उनका सम देखेंगे, उनका सम हमारे पास है माइनस के p अपॉन क्यू, तो यहाँ राइट करिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस p अपॉन क्यू इंटू एक्स प्लस, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इनके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितने हैं, 1 अपॉन क्यू, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर q एलसीएम में है, तो q से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई बाई q, तो जब q से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये q एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये भी माइनस है और यहाँ पर ये भी माइनस था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के p एक्स और प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। देखिए यही आ गया ना आपके पास आंसर। और ये हमने आपसे पहले ही बता दिया था कि ट्रिक से भी आप यही आंसर लाके दिखाएंगे। वो कैसे, आपको क्या करना है कि ये दोनों रूट हैं, उन दोनों रूट का रेसिप्रोकल वो पूछ रहा है, रूट का रेसिप्रोकल है यहाँ पर, रूट का रेसिप्रोकल गिवन है, तो आपको इसका इक्वेशन का भी रेसिप्रोकल कर देना है। बस ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे राइट कर दीजिए x के कोफिशिएंट के साथ और x का कोफिशिएंट कांस्टेंट की प्लेस पर राइट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी यही आया है, क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए गिवन फिगर द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इज, आपके पास शो है ये, इस ग्राफ में आपको बताने हैं कि कितने जीरोस पॉसिबल हैं, कितने जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस आपको बताने हैं, कितने जीरोस पॉसिबल हैं। इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल, आपको देखना है ये एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस होता है, इसको आप क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ओके, और ये आपके पास वाई एक्सिस होता है, क्लियर। अब इसके बाद ये चीज देखिए, जब ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, तो आप कैसे देखेंगे कि जीरोस कितने होंगे, ये आपके पास वाई एक्सिस है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जीरोस कैसे देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे, इस वाले एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ये पॉलिनोमियल इसे कितने पार्ट में कट कर रहा है। अब जैसे ही कितने पार्ट पर कट कर रहा है, 1, 2 और 3, यानी कि 1, 2 एंड 3 टाइम कट कर रहा है, तो इसका मतलब इसके जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। इस टाइप से आप अपने आंसर को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब माय चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताइए, शेयर करिए, ताकि वे भी अपनी प्रैक्टिस, मैथ की प्रैक्टिस टर्म 1 की चैनल से कर सकें और उन्हें भी MCQ का लाभ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।